सुप्रभात बच्चों। मैं संजोता पाटिल आप सबको फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करना मत भूलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 2 में से पाठ तीसरा, हिमालय की बेटियां। इस पाठ को हम पढ़ रहे थे, तो इसका लास्ट 2 अनुच्छेद या पैराग्राफ को आज हमें पढ़ना बाकी है। तो चलिए, उससे पहले हम इस पाठ का लेखक जी का नाम फिर से याद कर लेते हैं और आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं। लेखक का नाम है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन ने इधर अंतिम 2 पैराग्राफ में हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये हम पढ़ने को शुरू करते हैं। चलिए। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लीड तिब्बत की बात है। मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। तो लेखक जी यहाँ पर क्या बताते हैं, इस अंतिम अनुच्छेद में लेखक ने क्या कहा है। केवल पुराने समय के कवियों ने ही इनका मानवीकरण नहीं किया है। इस समय का कवि भी इनका मानवीकरण करते हैं। तो उसी की रूप में उन्होंने बताया है कि काका कालेकर ने भी इन नदियों को क्या कहा है, लोक माता। लोक मतलब संसार और माता मतलब माँ, जननी, अर्थात संसार की जननी नदी। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि मानव जब प्रारंभिक समय से भी विकास किया तो क्या हुआ, उसका जीवन है एक कहाँ पर शुरू हुआ, नदियों के किनारे पर ही शुरू हुआ। तो एक नारा आता है कि जल ही जल है तो कल है, पानी के बिना जीवन नहीं है। इसलिए इन नदियों को लोकमाता कहा गया है, क्योंकि नदियों से ही जल का धारा होता है, जल का प्रवाह होता है। और मानव ने प्रारंभिक अपना जीवन कहाँ पर शुरू किया, तो इन नदियों के किनारे पर। जल ही उसका क्या है, जीवन है। पृथ्वी पर जीवन क्यों है? जहाँ पर क्या पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, इसलिए तो पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। इसलिए लोगों का जीवन है क्या, पानी। पुरानी जिंदगी और सभ्यता कहाँ पर हुई है, इन नदियों के किनारे पर हुई है। सब कहाँ, यानी सभ्यता कहाँ हुई है, नदियों के किनारे। नदियों के घाटी सभ्यताएं वे सभी नदियों के किनारे पर। तो अर्थात जीने के लिए जल चाहिए, और जहाँ जहाँ जल उपस्थित था वहाँ सभ्यताओं का क्या हुआ, विकास हुआ है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि माता ही क्यों। यहाँ पर लेखक जी क्या कह रहे हैं कि नदियों को केवल हम माता का ऐसे नाम क्यों देना चाहिए, इन्हें बेटी के रूप में भी देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो हम उन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। और ममता का एक और स्वरूप भी है, हम इनको कैसे एक ममता के रूप में भी हम देख सकते हैं, ये भी स्वरूप है। या बहन का भी रूप हम लोग देख सकते हैं। कितने ही कवियों ने क्या किया है, नदियों को बहन का रूप भी दिया है, बहनों का नाम भी दिया है। तो लेखक जी आगे क्या बताते हैं कि एक बार वे तिब्बत में थक गए थे। तो क्या हुआ, उनका मन बहुत ज़्यादा व्यतीत हो रहा था। तो लेखक जी सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। जैसा कि नदियों के किनारे जाकर बैठे तो ऐसी इच्छा होती है कि नदियों के किनारे जल से थोड़ा
खेल करने की। इसी तरह लेखक जी का मन में भी ये इच्छा पैदा हुआ कि अपने पैरों को कहाँ नदियों में डालकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो नदियों में बैठ जाए ऐसा इच्छा उत्पन्न हुआ। तो नदी के किनारे पैर डालकर लेखक जी बैठ गए और थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल में बहते, प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला जल, तो उस आगे बढ़ने वाला जल से बढ़ते हुए जल में असर डाला और उनकी सारी व्यथा दूर हो गई। और सारी व्यथा दूर होने के बाद लेखक जी गीत गाने लगे, गीत गुनगुनाने लगे। तो लेखक जी का परेशानी जो है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और लेखक जी के क्या मुंह से तो एक एक सुंदर गाने नदी के ऊपर में से अपने आप उनके मुंह से आने लगे। तो जब नदी के जल में पैर डालने पर लेखक की सारी व्यथा, सारा परेशानी दूर हो गया। तो उन्होंने नदी को किस रूप में देखा? अपने बहन के रूप में देखा। और उन्होंने उनके ऊपर एक कविता भी लिखी। क्या लिखी? उन्होंने कहा कि देखिए आगे लेखक जी ने कविता क्या लिखते हैं करके हम लोग देखते हैं, और कौन सा कविता को गुनगुनाते हैं ये हम लोग देखते हैं। चलिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों यहाँ पर सारी परेशानी जो है, वो सारा व्यथा जो है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेखक जी का दूर हो जाने के बाद अपने आप ही एक कविता का रचना किया। तो वो कविता कौन सा है? तो यहाँ पर कविता लिखते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जय हो तुम्हारी, तुम्हारी लीला क्या है, अद्भुत है, अचरज से भरी है, यानी आश्चर्य से भरी है। तुम्हारी जल में पैर डालते ही मेरा सारी व्यथा परेशानी दूर हो गया और मन क्या हुआ, मुदित हो गया। मुदित मतलब क्या होता है, प्रसन्न हो गया। मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और हटा कुमारी यानी मेरा सारी दुख मिट गया। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक होता हूँ या झुक जाता हूँ। ऐसे यहाँ पर लेखक जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, तुम बेटी यह बाप हिमालय। तुम क्या कौन हो? बेटी यह बाप कौन है? हिमालय। तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय। और हिमालय क्या करता है? सदैव चिंतित रहता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर। यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं, हिमालय सदैव तुम्हारी चिंता करता है क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो, इसलिए वे तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन वे शांत है। ये शांत हिमालय जो है ये प्रकृति के रूपी नटी, नटी अर्थात जो खेल दिखाते हैं उन्हें नटी कहते हैं। उनके द्वारा बनी हुई सुंदर चित्र पर अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है, जो सबसे अलग है, अपने में अनूठा है, अद्भुत है, मतलब ये निराला है। क्या हिमालय ऐसा एक स्वभाव वाला है? तो हिमालय क्या है? ऐसा उसका छाप, हिमालय का छाप जो है वो कहाँ पर? चित्रपट पर ऐसा उसका छाप है। तो ऐसा तुम्हारा क्या है कि पिता बहुत ही एक अच्छा मन वाला तुम्हारा पिता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बहन तुम्हारी जय हो, जय हो करके ऐसे क्या करता है लेखक जी यहाँ पर अपना सारा परेशानी दूर होने के बाद यहाँ पर इस नदी के ऊपर एक गाना भी गुनगुनाता है और लिखता भी है। तो बच्चों यहाँ पर ही हम इस पाठ को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ा और समझा तो आगे जो है हम क्वेश्चन आंसर्स मैं आप सबको देती हूँ। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।